सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ध्यान रखना बच्चों, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाती है साइन 2x वाली चीज़ें। ठीक है बच्चों, अपन लोगों ने साइन एक्स प्लस कॉज एक्स वाला भी किया है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स वाले भी किए हुए हैं। सो प्लीज़ ध्यान रखें, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आ रही है। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आना चाहिए यहाँ पे। नाउ सी कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या गिवन है, व्हाट इज द पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ का आ रहा है। अच्छा पहले देखो ब्रैकेट, देखो क्या आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट, इट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। मतलब मुझे यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, सिंगल डिफ्रेंशिएशन से मेरा काम हो जाएगा। नाउ एफ एक्स गिवन है बच्चों अपन को sin 2x, फिर एफ डैश एक्स कितना होगा 2 साइन का क्या हो जाएगा cos 2x, साइन का हो गया cos 2x, अंदर गया 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो नाउ दिस इज आवर डिफरेंशिएशन। नाउ वी नो एफ डैश एक्स को क्या रखना है 0, तो 2 cos 2x इक्वल 0, 2 गया वहाँ पे तो cos 2x इक्वल 0। नाउ जरा प्लीज रिमेंबर क्या था इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन था बच्चों cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका था थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना पड़ेगा, 10 का था n पाई प्लस अल्फा था, इसका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है। प्लीज रिमेंबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सिंपल। देखो कोई ज़्यादा टेंशन मतलब 11th भले याद हो या ना हो, आपको तो ये फॉर्मूला रटना है, रटो। ठीक है, अब कैसे आया क्यों आया ये कंसेप्ट में आपको की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 11th में थे। अपने 12th में बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, 2 मिनट का टाइम दो, डेफिनेटली इसको याद हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी के अंदर भी लिख दो कि ये वाला फॉर्मूला काम आ रहा है, वहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन कर दो, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन समझे, ऐसा मत सुनना कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सब आएगा, बिंदास रहो, बिंदास। ठीक है, रटो और चालू हो जाओ। सोचो यहाँ थीटा के प्लेस पे थीटा आया, यहाँ कौन है 2x है, थीटा के प्लेस पे 2x है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा मैंने इसमें एक चीज़ नहीं लिखी अभी तक, वो क्या थी बच्चों, जरा देखना कि cos 2x इक्वल टू बोलेंगे cos 90 पे आता है, 0 कब आता है 90 पे, तो cos 90 लिख दिया पाई बाय 2। तो इसको यहाँ लिखो, थीटा की प्लेस पे आ जाएगा 2x, फिर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा देखना, ये जो 2 है ना, ये इस पूरे से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा 12 की बच्चों 12, ये 2 गायब हो जाएगा, तो n पाई आया प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा पाई बाय 4। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों सब लोगों को? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब मुझे अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स लाने हैं। सो गाइस n बोले तो इंटीजर होता है, इसमें 1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। सो गाइस प्लीज चेक नाउ। देखो एक अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अब आप सब लोग देखना कि मुझे जो इंटरवल गिवन है वो है 0 से 2 पाई के बीच में है, और ये इंटरवल है x का। तो मैं अब यहाँ से x का एक लाता हूँ इंटरवल। जरा देखो बच्चों, अगर x को 0 रखा मैंने, x को 0 रखा तो कितना आया प्लस माइनस पाई बाय 4। अरे ये 0 तो प्लस माइनस पाई बाय 4, पर कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इंटरवल जो चल रहा है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है, तो नेगेटिव पाई बाय 4 तो चलेगा नहीं, कौन सा चलेगा प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ से मुझे तो मिल रहा है पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे इतना सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलेगा, बेटर रहेगी इसको समझें। ठीक है, फिर x n को रखते हैं यहाँ पे 1 रखें बच्चों। मैंने जब 1 रखा तो क्या आ रहा है, x आ रहा है, 2 आएंगे, एक तो आएगा n पाई, नहीं n तो गायब हो गया, n बोले तो 1 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। जरा खुद लगाना अक्कल बच्चों, एक तो क्या आएगा प्लस वाला लेते हैं, तो इसको करा स्पेस नहीं मेरे पास, इसको वहीं करते हैं ऊपर, अपने पास स्पेस इतना नहीं है। चलो अगर मैंने n को 1 रखा तो x इक्वल्स टू n की जगह 1 हो गया, पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस माइनस, परफेक्ट। 2 केस चलेंगे, एक तो प्लस वाला ले लें, एक माइनस वाला ले लें। 5 पाई बाय 4, यहाँ से आएगा 3 पाई बाय 4, और क्या दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं,
0 से 2 पाई के अंदर आ रहे हैं। परफेक्ट बात, क्लियर। तो एक तो ये आया x इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू ये आया। परफेक्ट, एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब 2 रखते हैं, n को 2 रखा, जरा रखो x इक्वल्स टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। अरे n में 2 रखा ना, प्लस माइनस वाली कंडीशन है क्योंकि फॉर्मूला वैसा है। जरा देखो बच्चों, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस वाला नहीं चलेगा बच्चों क्योंकि 4 2 जा 8 और माइनस 7 पाई बाय 4, तो वो इसमें वैलिड नहीं है कि ये 0 मतलब पॉजिटिव वाला एंगल ले रहा है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो 8, ठीक है बच्चों। अच्छा ये वाला पॉसिबल आ रहा है ना, सुनो नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव आ रहा है। 8 माइनस 1 7 पाई बाय 4, ये आया 7 पाई बाय 4। कुछ लोगों की नींद जगी 3 जगी थी, समझा, ध्यान दिया करो बच्चों, ध्यान दिया करो, नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान दिया करो, ठीक है। जरा इसको देखो, 8 प्लस 9 8 प्लस 1 तो 9 पाई बाय 4। बच्चों 9 पाई बाय 4 देखो 9/4 होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 होता है, ठीक है बच्चों। सो 2.2 से आगे जा रहा है तो ये वाला तो वैलिड नहीं होगा, दिस इज नॉट वैलिड। क्या ये वैलिड है? यस, दिस इज वैलिड। 7.4 1 पॉइंट समथिंग मतलब आपको ट्रिक पता है कैसे करते हैं? पाई को नहीं छड़ा, 7/4 डिवाइड करो, यू विल गेट 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग पाई, ये है 2 पाई, तो इससे पहले ही आ रहा है तो मतलब ये हमारा उसमें आएगा, ठीक है, इंटरवल में। सो फाइनली लिख देते हैं, सो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गए? एक आया मेरे पास पाई बाय 4, ये रहा। एक आया मेरे पास 3 पाई बाय 4, एक आया 5 पाई बाय 4 एंड एक आएगा 7 पाई बाय 4। क्या यहाँ तक क्लियर है फंडा? मैं उम्मीद करूँ सबको कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट और अच्छे क्लियर ना, वापस पीछे थोड़ा रिवाइंड करें, वापस वीडियो को देखें, इस कंसेप्ट को देखें गाइस, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलें गाइस आगे चलें। नाउ ये बहुत मेजर पार्ट है गाइस, इसको निकालना मतलब पसीने आ जाते हैं इसको निकालने में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पर मेहनत करना। कई बच्चों से 60-70% बच्चों से ये चीज़ें नहीं होती, ध्यान रखना। क्वेश्चन पता है डिफ्रेंशिएशन करना है, जीरो रखना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स लाने हैं, पर एक्सट्रीम पॉइंट लाते कैसे हैं उनको ये नहीं आता या कंफ्यूज आता है। सो एक प्रैक्टिस या 2 प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। आपको कम से कम अच्छे से अच्छे बच्चों को कर रहे हो 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें आप लोगों से हो पाएगी। वरना प्लीज़ गाइस ऐसे मत सोचना कि एक बार करा और हो गया, नहीं, 3 से 4 बार की प्रैक्टिस तो कम से कम चाहिए गाइस। नाउ लेट्स मूव। सो नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अबाउट क्लोज ब्रैकेट, सो यू नो वी डोंट हैव टू डू डबल डिफरेंशिएशन, क्लियर गाइस। सो वी जस्ट हैव टू पुट द पॉइंट्स। 4 पॉइंट तो ये रहे, रिमेनिंग 2 पॉइंट्स आर ये रहे, तो टोटल हो गए 6 पॉइंट्स हो गए गाइस। ओहो 6 पॉइंट। नाउ फंक्शन मेरा क्या है बच्चों? sin 2x। नाउ अगेन अलाइंड एंगल्स का कंसेप्ट काम है, अलाइंड एंगल्स का। जरा देखो बच्चों, पहला क्या 0 ठोक दे, 0 रख दे, sin × 2 × 0 तो कितना आएगा? बोले तो sin 0, बोले तो 0। दूसरा f के अंदर रखते हैं पाई बाय 4, तो sin 2 × पाई बाय 4, बोले तो sin पाई बाय 2 हो गया, बोले तो 1। यहाँ तक भी क्लियर? अभी तो मज़ा आ रहा है, इजी चल रहा है ना। फिर f में चला 3 पाई बाय 4। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं सीक्वेंस चल रहा हूँ, 0 आया फिर थोड़ा सा बड़ा फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू, ऐसे और कुछ नहीं है। नाउ साइन, कुछ लोगों को पसीने अब आने वाले हैं यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान देना। 3 पाई बाय 2 क्या आया? कटा कैंसिल हुआ, 3 पाई बाय 2। नाउ क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस पाई बाय 2। जरा देखो, साइन पाई माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 है तो एक माइनस करूँगा तो पाई माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। सो गाइस देखो यहाँ पे साइन पाई माइनस पाई बाय 2 कितना हो गया? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, क्या आता है? साइन पाई बाय 2, तो मुझे वापस क्या मिला? 1 मिला। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस पाई बाय 2 पाई प्लस पाई बाय 2 का बच्चों ये प्लस, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन पाई बाय 2, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में आया 180 प्लस थीटा, तो दिस विल बिकम -1, ठीक है। फिर आगे चलते हैं,
5 पाई बाय 4, तो साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 4 साइन 5 पाई बाय 2 हमको क्या मिलेगा? साइन कैसे करेंगे बच्चों जरा बताओ? 2 पाई प्लस पाई बाय 2, मैं इसको क्या करता हूँ 5 बाय 2 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, सिंपल डिवाइड, फिर देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है उस अकॉर्डिंग इसको जरा देखो बच्चों कैसे करते हैं इसको। 2 5 लिखा, 2 लिखा, 4 आया, 1 आया, तो हम लोग इसको लिखते हैं ना 2 1/2 और पाई फ्री का है, ठीक है, और इसको हम लोग लिखते थे 2 प्लस हाफ, और जरा देखो 2 पाई प्लस पाई बाय, हाँ पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 पाई बाय 2। आया समझ में? प्लीज़ थोड़ा सा इस पर बहुत डिटेल चर्चाएं होती है, इस पर प्लीज़ आप अलाइन एंगल्स में जाना और वहाँ अच्छे से देखना है इसको, बहुत अच्छे डिस्कशन किया है इन चीज़ों पे हम लोगों ने। सो गाइस चलो, सो गाइस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव, साइन पाई बाय 2 बोले तो कितना 1, ठीक है गाइस, सबको चीज़ें दिख रही है। मैं थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, डन, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा इन चीज़ों पे और डिटेल डिस्कशन कि अलाइंड एंगल्स पे क्या चीज़ें आपको चाहिए, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये हो गया, अब चलो आगे 7 पाई बाय 4, तो ये साइन 2x एंड 2x 2 इंटू 7 पाई बाय 4 बोलो, साइन कितना हो गया 7 पाई बाय 2। सो क्या करें इसको 4 पाई माइनस 1 या 3 पाई, तो साइन 3 पाई प्लस क्या करेंगे इसको अपन 3 पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे 3 पाई कितना होता है बच्चों 1 2 और 3, ये आया थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो माइनस का साइन पाई बाय 2 आ जाएगा भाई, पाई ना 1 2 और 3 बार हाफ ऑफ रोटेट करना है मुझे, तो ये मुझे मिलेगा माइनस का साइन पाई बाय 2 विच इज -1। क्लियर गाइस, यहाँ तक डन हो गया। द लास्ट वन इज 2 पाई, सो कितना आया बच्चों साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई बोले तो 0। अरे साइन n पाई 0 होता है, याद करो 11 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जनरल सॉल्यूशन में अपने पढ़े थे, क्या होता है 0। सो गाइस हमारे पास ये वैल्यू आई, यहाँ तक सबको क्लियर। अरे मेहनत लगती है वैसे, बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ ट्राई करना ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, नहीं है तो मुझे दोबारा बोलें, कमेंट्स में डालिए। नाउ गाइस अब देखो मुझे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू एक तो 1 दिख रही है और एक 1, बाकी सब छोटी है, 0 भी छोटा है -1 भी छोटा है। अच्छा तो सर 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, हाँ 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। किन 2 पॉइंट पे आ रहा है? एक तो आ रहा है पाई बाय 4, एक आ रहा है 5 पाई बाय 4, तो हम लोग लिख लेते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। क्या क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो गाइस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। सो गाइस क्लियर है, डिफरेंशिएशन करा, ये याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया याद करती है, IIT वाले बच्चे भी यही याद करते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। फिर मुझे जनरल सॉल्यूशन आया, इसको हम लोग बोलते हैं GENERA जनरल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ से एक 0 वाला ये रहा, एक 1 रखा, एक 2 रखा, मैंने यहाँ चेक किया एक्सट्रीम पॉइंट्स इंक्लूडिंग दिस 0 एंड 2 पाई, फंक्शन में पुट करें और निकाला मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो गाइस पॉज इट एंड नोट इट डाउन। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से, मस्त चैप्टर है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों कैसे हो? नाउ चालू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों। नाउ इस क्वेश्चन को पढ़ो यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि मुझे इंटरवल गिवन नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं तमाम क्वेश्चंस में इंटरवल गिवन था, इस वाले में मुझे इंटरवल गिवन नहीं है। सो जरा सोचना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखो बच्चों कैसे करेंगे। पहला काम तो
मेरे को फंक्शन गिवन है यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर एफ डैश एक्स निकालेंगे अपन, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे एफ डैश एक्स 0 रखना है, ये बात भी तय हो गई। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, इसको वहाँ ले जाइए बच्चों, तो साइन एक्स देन ब्रिंग इट हियर, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, अपन ने लास्ट 2 क्वेश्चन में भी किया है अपन लोगों ने, इक्वल्स टू 1 आ गया, देन टेन एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर ना बच्चों? जरा सोचना, सो टेन एक्स इक्वल्स टू कितना, 10 पाई बाय 4, सो एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4। अभी तक क्वेश्चन को मैंने समझाया नहीं, अभी तक सिंपल मैं कर रहा हूँ ना बच्चों। क्वेश्चन समझना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, तो इंटरवल गिवन नहीं है और मुझे निकालनी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। सो देखो 2 कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, एक सिंपल कंसेप्ट, एक थोड़ा सा टफ कंसेप्ट। टफ क्वेश्चन कंसेप्ट जो है वो इसको रिलेट करेगा। देखो तो मुझे यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ब्रांच एज्यूम करनी पड़ेगी, और प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो होती है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होती है। कहाँ से कहाँ होती है? प्रिंसिपल जो ब्रांच होती है वो होती है 0 से लेके 2 पाई के बीच में होती है। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, बस 0 से 2 पाई के बाद की जो वैल्यू जाएगी वो वापस वैल्यू रिपीट करती रहेगी। तो 0 से 2 पाई क्या हो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया आप लोगों का। सो बच्चों ये तो बहुत हाई लेवल कंसेप्ट हो गया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन सोचना है कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएगी इन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डन। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। अच्छा, अब आपको पता हो इसका आइडिया हो, याद हो, tan x इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहना, मैं आपको अभी अच्छे से और समझाऊंगा। मैं अभी मैंने अपने तरीके से नहीं समझाया, जो बुकिश में होता है वो समझाया मैंने, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो जरा सोचना अगली वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, एक तो यहाँ देखो, एक तो मुझे आ गया x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। एक बार n को 0 रखा तो मुझे मिला पाई बाय 4, और n को 1 रखा तो x आ जाएगा 5 पाई बाय 4, वो भी इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। फिर आप रखो 2 रखो तो 8 + 1 9 पाई बाय 4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो मतलब वो इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाहर चला गया, ठीक है। सर आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन सोचा, क्यों सोचा, ये तो गिवन ही नहीं है। देखो गिवन नहीं है पर मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर इसके बाहर में जाऊंगा तो वैल्यू तो वापस रिपीट ही होनी है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बाकी है। नाउ देखना बच्चों, मुझे डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। सोचना बच्चों, माइनस कॉमन निकाला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे पता है कई बच्चों के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन सोचना ये बहुत टफ हो जाता है। आई नो गाइस, आई नो वेरी वेल, ये इतनी बड़ी बड़ी बात है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन सोचना, प्रिंसिपल ब्रांच सोचना, दैट इज़ क्वाइट टफ। सर हम नहीं सोच सकते, हमको ईजी बताएं, आपको ईजी मेथड सिखाता हूँ। देखो बच्चों, आपने सिंपल इतना भी मत करो, सिर्फ x इक्वल्स टू पाई बाय 4 तक लिया है। अब अगर सोचना, आपने डबल डिफ्रेंशिएशन किया, सब लोग सोचना, मैं आपको एक अलग रास्ते से ले जा रहा हूँ, पतली गली से ले जा रहा हूँ, वहाँ से सोचना। आपने डबल डिफ्रेंशिएशन किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे बाहर नेगेटिव, भाई मुझे मैक्सिमम वैल्यू लानी है ना, तो एफ डबल डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या ये बात तय है? अब सुनना बच्चों, आप सबको पता है कि मुझे ऐसे क्वाड्रेंट में सोचना है जहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो, ताकि दोनों से पॉजिटिव वैल्यू मिलके नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाए। तो ऐसा सोचो कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, पाई बाय 4 पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। और ये आता है हमारा 5 पाई बाय 4, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू नहीं चल पाएगी हमारी, सिर्फ कौन सा वर्कआउट करेगा, पाई बाय 4। मैं वापस बोल रहा हूँ बच्चों, ये सब छोड़ो, भूल जाओ, सिर्फ 45 निकालो, डबल डिफरेंशिएट करो और सोचो, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तभी तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ताकि ओवरऑल फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, क्या बात क्लियर रही? तो पॉइंट क्या हुआ, पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सर ऐसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 के आगे जाओ तो 9 पाई बाय 4 भी आता है, हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी,
वो तो रिपीटेशन हो रहा है, तभी तो उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है कि एक बार जो पहली वैल्यू को ही तो हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि होती है 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। सो हम लोग चेक करते हैं। सो फॉर f डबल एक्स लेस देन 0 बोथ sin x and cos x should be positive and which is only possible in first quadrant. Therefore extreme point हम लोग क्या लेंगे, x equals to pi by 4. So at x equals to pi by 4 which is in first quadrant, जरा पुट करें यहाँ पे f pi by 4 sin pi by 4 प्लस cos pi by 4 है ना, कितना है 1 by रूट 2 प्लस 1 by रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 कैंसिल करो तो कितना है रूट 2. सो गाइज क्या मैक्सिमम वैल्यू आई, सो मैक्सिमम वैल्यू इज रूट 2 एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4. मैं क्वेश्चन को दोबारा समराइज करता हूँ, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है गाइस. पहले तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. हो गया ना बच्चों, आपका काम सिंपल यहाँ तक करना है. x इक्वल्स टू पाई बाय 4 लाए, सिर्फ ये लाइन सोचनी है कि दोनों का पॉजिटिव होना ज़रूरी है ताकि ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या हो जाए, f डबल डिफरेंशियल क्या हो जाए लेस देन 0, ताकि क्वेश्चन को मैं मैक्सिमाइज कह सकूँ. सो दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. यस और नो पहले बताओ, दोनों ही पॉजिटिव. सेकंड थर्ड फोर्थ में ऐसा किसी में नहीं होता कि दोनों की दोनों पॉजिटिव. कहीं में साइन पॉजिटिव, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव तो कॉस नेगेटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव तो साइन नेगेटिव. तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज देयर वेयर साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव. क्या बात समझ, दोनों पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, फंक्शन लेस देन 0 हो गया. सो आपको पॉइंट मिल गया पाई बाय 4. हालांकि ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है जहाँ पे दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो सारी वैल्यूज सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे. तो पहला कौन होगा, पाई बाय 4. दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तभी मैंने प्रिंसिपल ब्रांच यूज करी थी, वरना इतना लोड नहीं लेना. ये लाइन क्लियर हुई. तो पाई बाय 4 इज द वैल्यू जहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे. तो आपको दिख रहा है ये दोनों पॉजिटिव, तो आपका एफ डैश एक्स क्या हो गया. अच्छा, इसमें एक लाइन लिखना भूल गया मैं, चलो देखना. और देखो, अगर मैं एफ डबल डैश में पाई बाय 4 रखता हूँ बच्चों, तो मुझे माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 मिलता है. ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा था, को मिला माइनस रूट 2 विच इज लेस देन 0. तो फंक्शन हो रहा है. देखो बच्चों, क्या फंक्शन लेस देन 0 हो रहा है. तो ये आपका मैक्सिमा वाला फंडा आ गया और पॉइंट मिल गया. फंक्शन रखो और आपको वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर गाइस, कुछ दिक्कत हो कमेंट्स में डाल दीजिए बच्चों इसका. सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 से 3 तक. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन -3 से -1. ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ भी बिग डील नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे दो अलग अलग इंटरवल दे रखी है, तो क्वेश्चन को दो अलग अलग फेजेस में हम लोग सॉल्व करेंगे. बहुत क्लियर सा फंडा है. पर जो कॉमन थिंग है कि इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, एक्सट्रीम पॉइंट लाना है, दैट इज क्लियर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. 2x cube minus 24x plus 107. Then what is the differentiation? 6x square minus 24. Done. x का 1, 107 का 0. फिर देन बच्चा जानता है कि इसको 0 रखना है. देन 6x square minus 24 equals to 0. Then this will go there. 6x square 24. 6 4 जा 24. So this will come 4. So x equals to plus minus 2. So guys, we have two extreme points, plus 2 and minus 2. Now see the amazing part of this question. क्वेश्चन की सेटिंग इस तरह करते हैं. देखो क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इंसिडेंटली ऐसे हो जाएगी, नहीं. क्वेश्चन की सेटिंग ऐसी होती है कि आपको क्वेश्चन का पूरा यूज ले पाओगे. देखो पहले समझ लेना, +2 और -2 दो वैल्यू आ रही है. एक ये इंटरवल देखो 1 से लेकर 3 तक बोला गया, तो इसमें -2 नहीं आ रहा है, तो इसमें सिर्फ 2 आ रहा है. तो हम लोग इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स में सिर्फ एक यूज़ कर पाएंगे, विच इज़ 2. वो की है -1 क्या 1 से 3 के बीच में. फिर एक है -2 जो
इसमें आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा क्योंकि बिकॉज ये -3 से -1 है, तो -2 इस वाले इंटरवल में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन के 2 फेज हो गए, दोनों का कोई भी एक दूसरे से लेना देना नहीं है गाइस। क्लियर गाइस? सो देखो बच्चों, सो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या होगा, x = एक +2 आ गया और एक -2 आ गया। केस फर्स्ट है ना, फर्स्ट पार्ट नहीं, केस फर्स्ट भी नहीं कहेंगे अपन, इसको कहेंगे फर्स्ट पार्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, एज जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 3 वाले इंटरवल में। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, S2 बिलोंग्स फ्रॉम द इंटरवल 1 से लेके 3। ये लिख तो बड़े प्यार से दिया, पर इसकी लैंग्वेज सुनना, S2 बिलोंग्स फ्रॉम इंटरवल 1 से लेके 3 तक। एंड बच्चों को पता है कि ये क्लोज इंटरवल है गाइस। इसके बारे में बात कर रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। प्लीज रट लेना, क्लोज इंटरवल डायरेक्टली लिंक्ड टू एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर गाइस? सो मेरे पास कितने पॉइंट्स आएंगे, इधर 2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। सो गाइस डायरेक्टली करें, सो F में यहाँ कर लेते हैं अपन। मेरे पास पॉइंट्स एक तो 2 रखने का। सो फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन fx इक्वल्स टू है 2x का क्यूब माइनस 24x प्लस 107। मैंने फंक्शन में रखा, पहले 1 रखते हैं, 2 1 का क्यूब। हालांकि मैं जो ये कर रहा हूँ इससे अच्छा डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2 - 24 प्लस 107, तो मुझे करीबन ये मिलेगा 85 मिलेगा। क्लियर गाइस? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फंक्शन में रखते हैं अपन, और मुझे निकालनी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन में रखते हैं 2 रखो, 2 × 2 का क्यूब माइनस 24 × 2 प्लस 107, तो 8 और 8 × 16 माइनस 48 प्लस 107। ठीक है, इससे मुझे मिलेगा करीबन 75। यहाँ तक भी डन, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी विल पुट 3 है ना हमारे पास। सो 2 × 3 का क्यूब माइनस 24 × 3 प्लस 107, तो 3 का क्यूब 27 × 3 7 21 6 और 7, ठीक है 8, सो 81। ठीक है, माइनस 4 12 6 7 72 प्लस 107, सो हमको मिलेगा इसमें करीबन 89। क्लियर यहाँ तक बच्चों? 12 6 7 परफेक्ट। सो गाइस मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, जरा देखो। मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे x = 3 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 89। क्लियर गाइस? सो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू इज 89 एट x = 3। क्या यहाँ तक डन? क्लियर गाइस? मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, यहाँ तक तो मेरा डन हो गया है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू द सेम फंक्शन इन -3 से -1। ठीक है, सो एज -2 बिलोंग कर रहा है -3 से -1। सो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, एक तो -2 हो गया, -3 हो गया, -1 हो गया। याद है ना क्लोज ब्रैकेट, तो ये पॉइंट्स लेते ही लेते हैं अपन। सो अपन यहाँ चालू करते हैं फंक्शन वही। नाउ पुट द वैल्यू, पहले रखते हैं अपन -1 रखते ही अपन को क्या मिला, 2 × -1 का क्यूब माइनस 2 24 -1 प्लस 107 -2 प्लस 24 प्लस 107, मुझे मिलेगा करीबन 129। यहाँ तक डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, फंक्शन रखते हैं -2 -2 का क्यूब कितना आया 8 8 16 माइनस का 16 प्लस 24 प्लस 107, मुझे मिलेगा 139। क्या मिला 139। यहाँ तक डन गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट रख देते हैं वैल्यू -3 रखना है हमको। सो 2 - 3 का होल क्यूब माइनस, सिंपल फंक्शन रखो, कुछ भी नहीं करना आपको। तो 27
यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है, यहाँ पे अपन ने एक देखो बच्चों क्या दिक्कत आया है, 57 यहाँ पे 57 है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर आया 57 माइनस माइनस प्लस 24 से 12 6 और 7 72 प्लस 107 इक्वल्स टू, इसमें कितना आएगा मुझे ऐड करने पे, अच्छा यहाँ पे लगेगा नेगेटिव साइन, माइनस का क्यू है बच्चों, माइनस का क्यू करो सॉल्व, कितना आ रहा है यहाँ पे 125। अब हमें तो क्या है वैल्यू रट जाती है, हमको तो याद इतना कराते हैं कि वैल्यू भी याद हो जाती है, ठीक है। सो गाइस क्लियर यहाँ तक, डन। बाकी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना अपने लेवल पे, कोई टफ टास्क नहीं है, आराम से चीज़ें हो गया है। सो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है बच्चों को, बच्चा यहाँ मिल रहा है 139 इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन चाहे तो मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है, उसकी इच्छा। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू इज 139, एट किस पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है। क्लियर गाइस, यहाँ तक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, ये सब सही आ रहा है यहाँ पे 27 57 27, एक सेकंड रुकना बच्चों, 27 2 14 और 54 है यहाँ पे, ये 54, ठीक है। चलो यहाँ तक डन है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चले बच्चों आगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। इट इज गिवन एट x = 1 द फंक्शन की पूरा गिवन है एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 से 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ना देखो बच्चों ये बात तो गिवन है कि 0 से 2 का इंटरवल है, 1 उसके बीच में आता है, तो 1 पे क्या है, ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं 1 उसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, यस और नो, ठीक है नहीं। चलो मैंने सिर्फ समझाने के लिए हिंट दे दिया मैंने आपको। फंक्शन क्या गिवन है, 62x² प्लस ax प्लस 9 दैट इज a, सो 4x³ माइनस 412x प्लस a इज आर fx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, f'(x), ठीक है। यहाँ पे नाउ इसका एक डबल डिफरेंशिएशन और करके देखते हैं, अभी कर लेते हैं अपन, ठीक है। सो f'(x) क्या होगा बच्चों, 12x² माइनस 124, ठीक है ना भाई। अगर x = 1 पे मैक्सिमम अटेंड हो रहा है, सुनना बच्चों ध्यान सुनना, अगर x = 1 पे मैक्सिमम हो रहा है तो क्या x = 1 एक्सट्रीम पॉइंट होगा। मैंने बोला था एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है, क्लियर है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ x = 1 अटेंड्स its maximum value, then it should be its extreme points, yes or no। क्या ये कंसेप्ट आपके जितने कंसेप्ट बिल्ड हो चुके हैं अब तक क्वेश्चन नंबर 11 तक, आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो जरा चेक कर लेते हैं, f'(1) रखा मैंने तो 112 माइनस 124 बोले तो ये आया 2, ये आया 0, ये आया 1, नेगेटिव का विच इज़ लेस देन 0। सो डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि इस पर क्या हो रहा है, ये बच्चा मैक्सिमा प्रूव हो रहा है। सो डेफिनेटली अगर ऐसा है तो डेफिनेटली f'(x) 1 पे कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अरे एक्सट्रीम पॉइंट्स आते कब है, जब मैं f'(x) को क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स में अगर f'(x) 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। रिवर्स होता है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स कब आते हैं, जब f'(x) को 0 रखते हैं तो मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलते हैं। रिवर्स जब एक्सट्रीम पॉइंट है तो रिवर्स उसका f'(x) क्या होगा, उस पॉइंट पे 0 होगा कि नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पे रखो, यहाँ पे तो 1⁴ माइनस 62 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 = 0। सो बच्चों 1 f'(x) ये रहा, सॉरी बच्चों f'(x) क्या है मेरा, ये रहा 4 × 1 का क्यूब माइनस 124 प्लस a = 0। तो जरा सोचो बच्चों क्या आया, 4 - 124 प्लस a = 0, कुल मिला के 120 प्लस a = 0। सो a कितना आया बच्चों, 120, यस और नो।
क्या कंसेप्ट समझ आया? ये वैल्यू लाना इज़ नॉट अ बिग डील, ये समझना कि जो पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है तो मतलब वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा। एक्सट्रीम पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को जब मैं एफ डैश में रखूँगा तो मुझे इक्वल टू 0 रखना है और मुझे अपना वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर गाइस? ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? कि एक्सट्रीम पॉइंट एफ डैश को 0 रखने भी आता है, तो वो जो पॉइंट्स को एफ डैश में रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा ना। क्लियर गाइस? पक्का कन्फर्म? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 से लेके 2 पाई ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखे जब जितने भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लग रही है उधर वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ अलाइंड एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिफरेंशिएशन, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड अलाइंड एंगल्स। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट। चालू करते हैं अपन अपना क्वेश्चन। सो फंक्शन गिवन है मुझे x प्लस साइन 2x। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस 2 कॉस 2x। आई थिंक सब लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विल पुट 0, मुझे कितना है? कॉस 2x आएगा, ये वहाँ जाएगा तो -1/2। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 मुझे मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन अच्छा आगे यहाँ से। अब जो चीज़ करूँगा वो खतरनाक चीज़ रहेगी, प्लीज़ ध्यान देना। सबको वैल्यू समझ में आती है? माइनस थोड़ा बाहर, कॉस π/3 पे आता है, हाफ कब आता है? 60 पे आता है, दैट मीन्स π/3। परफेक्ट। नाउ मुझे नेगेटिव लाना है और फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाना है। इफ़ यू रिमेंबर 11th क्लास, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, माइनस दिख रहा है बाहर, मुझे लाना है माइनस कॉस कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो पॉजिटिव, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, बट मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए होता है, दैट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट गाइस, सेकंड क्वाड्रेंट। cos 2x, so can I write like this? Pi minus π/3, that will become cos 2x, तो cos 2 π/3। यहाँ तक डन। नाउ अगेन एक छोटा रिवीजन बच्चों कर लेते हैं। याद करा हुआ है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, जनरल सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। थीटा इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई क्या होता है बच्चों? आगे बोलो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जो लोग बोल पाए दैट इज़ वेरी गुड, जो लोग नहीं बोल पाए तो प्लीज़ याद करें 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो अल्फा क्या है मेरा यहाँ पे? 2 π/3। ठीक है, यहाँ पे डन, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। सो देखो थीटा की वैल्यू थीटा आ गया, यहाँ पे 2x है, 2x आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3। यहाँ तक भी डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ना गाइस देखो 2 दिख रहा है, ये 2 सब में दिख रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शैल वी मूव ऑन? सो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये मेरे पास आया बच्चों जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब एक काम शानदार करते हैं। मुझे इंटरवल गिवन है बच्चों 0 से लेके 2 पाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस, बहुत प्यारा। सो वही काम, पहले मैं x में n में क्या रहूँगा बच्चों? रखें 0, सो ये 0 हो गया, तो x कितना आया? प्लस माइनस π/3। बट माइनस वाला नहीं लेंगे बिकॉज ये चालू हो रहा है 0 से, तो कौन सा वाला आया? π/3। क्या यहाँ तक क्लियर बच्चों? दूसरा देखो अपन, मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ, n इक्वल्स टू रखते हैं 1, सो 2 आएगा। पाई प्लस माइनस π/3, जरा चेक करते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरा देखो बच्चों, पहले प्लस वाला लेते हैं, पाई प्लस π/3, तो बोले तो आया 4 π/3। ठीक है डन। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे माइनस वाला, x इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, तो दिस विल बिकम 2 π/3। सो बच्चों देखो जरा, 4/3 होता है 1 पॉइंट समथिंग कुछ, तो 2 पाई के अंदर आ रहा है, 2/3 तो वैसे ही उसके अंदर आ ही जाएगा, है ना। तो मेरे पास कौन कौन से आ गए? एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, अभी और आ रहे हैं, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं हम लोग, फिर रखते हैं n में 2 रखते हैं, 2 रखा। सो ज़रा देखना बच्चों, सो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। एक बार प्लस वाला लेते हैं अपन, तो कितना आएगा? x इक्वल्स 2 पाई। सो
2 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 और 1 कितना हो गया 7 पाई बाय 3, पर 7 पाई बाय 3 तो नहीं हो पाएगा ना, 7/3 होता है 2 पॉइंट समथिंग 2.3, और ये जा रहा है 2 पाई तक, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा था 7 × 180/3 करें और देखो अब 360 से बाहर जाएगा। सो बच्चा लोग ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्लस वाला पॉसिबल नहीं है। तो ज़रा देखो माइनस को देखें, 6 माइनस 1 तो कितना आया 5 पाई बाय 3, 5/3 करेंगे यू विल अगेन गेट 1 पॉइंट समथिंग 1.6, ठीक है। सो आपका 2 पाई के अंदर आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर? सो ये भी मेरे पास क्या आया, एक एक्सट्रीम पॉइंट आया। दूसरी चीज़ बच्चों को साफ साफ दिख रही है, ये एब्सोल्यूट वाला है, 0 से 2 पाई मतलब 0 भी आएगा 2 पाई भी आएगा। सो देखो बच्चों, सो एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से आए, x इक्वल्स टू एक तो आया पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 एंड ये रहा कौन सा 4 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 एंड ऑल्सो विल पुट द पॉइंट 0 एंड 2 पाई भी पुट करेंगे। क्वेश्चन बहुत लेवल का क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ fx कितना गिवन है बच्चों मुझे यहाँ पे, x प्लस साइन 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नाउ अब कुछ चीज़ आएगी यहाँ पे एनालाइज करनी पड़ेगी, क्वाइट टफ बट नॉट दैट मच टफ, ठीक है बच्चों। जरा सोचो, पहला काम, क्या मैं ये पॉइंट रख दूँ 0 रख दूँ, 0 x में 0 गया, साइन 2 × 0 बोले तो 0 प्लस साइन 0 जो कि कितना आएगा, लिख देता हूँ चलो, 0 आया, ठीक है। एक पॉइंट तो आया 0, पहले जैसा काम ही कर रहे हैं हम लोग। क्या मैं f में 2 पाई भी रख दूँ, मैं एंड टू एंड अभी 2 पाई रखा मैंने। सो बच्चों ये भी क्लियर हो गया, डन। 2 पाई रखा 0, अच्छा यहाँ पे मुझे मिलेगा x में रखेंगे 2 पाई प्लस साइन 2 × 2 पाई बोले तो 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। तो बच्चों साइन एन पाई कितना होता है 0 होता है, तो मुझे फाइनली इसका कितना मिलेगा 2 पाई वैल्यू आएगा। तो f 2 पाई में क्या आया मुझे 2 पाई। क्लियर गाइस? नाउ आगे चलते हैं हम लोग। अब मुझे 1 2 3 4 ये चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स भी रखने पड़ेंगे। परफेक्ट, कर चले अपन आगे। देखो बच्चों, नाउ तो क्या है, कोई नाउ नहीं, सब साथ में चल रहा है। आ जाओ, f में रखा पाई बाय 3, तो जरा देखो बच्चों, रखो यहाँ पे, कहाँ गया, x में आया पाई बाय 3 प्लस साइन 2 × पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 हो गया, 2 × पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3। फंडा क्लियर है? फिर चलो आगे, तो पाई बाय 3 प्लस साइन, या स्पेस रखते हैं यहाँ से अपन, क्या आया पाई बाय 3 प्लस साइन पाई माइनस पाई बाय 3 बोले तो कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 3 प्लस हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाय 3 बोले तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 60, तो √3/2, √3/2। क्लियर गाइस? यहाँ तक भी फंडा क्लियर? चलिए अपन आगे, तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाय 3 माइनस √3/2। नाउ अभी सिखाऊंगा आगे हमको कैसे देखना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, हमको देखना आना पड़ेगा। आगे चलते हैं अपन, पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं पूरा। अब फंक्शन में रखते हैं अपन अपना नेक्स्ट पॉइंट 2 पाई बाय 3। सो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन, अच्छा 2 ऑलरेडी है बच्चों, 2 ऑलरेडी है, कहाँ गया 2x है ना, तो x कितना है 2 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3। डायरेक्ट कर सकते हैं अब हम लोग, बिकॉज हमारे पास स्पेस भी नहीं है और दिमाग बहुत ज़्यादा है हमारे में वैसे भी, तो हम लोग कर सकते हैं आराम से, बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, अरे तेज तो नहीं है अपन। ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में, गाइस देखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये प्लस लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अरे पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, साइन पॉजिटिव होता है। ये आया इस वाले में, तो 2 पाई बाय 3, सो दिस विल बिकम माइनस का साइन पाई बाय 3
बोले तो 2π/3 माइनस का √3/2। यहाँ तक डन, क्लियर गाइस, परफेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, अपन फंक्शन रखते हैं 4π/3। तो 4π/3 प्लस साइन में 2 ऑलरेडी है, मतलब 4 2 8 हो जाएगा, तो 8π/3। सबको चीज़ें टाइम बचाने के लिए इतना डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब 8 आया तो क्या रहे अपन 3 3 9 लेते हैं। सो बच्चों 9π माइनस π/3, जरा देखो 9π क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं यहाँ पहुँच जाऊँ सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 4π/3 प्लस साइन π/3। ठीक है बच्चों, ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वापस बोल सकता हूँ क्या वैल्यू आएगी, 4π/3 प्लस √3/2। ठीक है बच्चों, 4π/3 और प्लस √3/2, क्लियर। लास्ट आता है 5π/3 वाला। ना देखो f 5π/3, बोर तो नहीं हो रहा ना, टफ क्वेश्चन है, लेवल है इसका, बोर मत होना, ध्यान रखना, एकदम संपट रखना बच्चों इस पर। नौ 5π/3 रखा मैंने x, फिर साइन 10π/3 हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे इसको, 5π/3 प्लस साइन 9 3π प्लस π/3। तो मुझे कितना मिलेगा, अरे ये ज़्यादा ले लिया अपन यहाँ पे, क्या था 8 लाना था ना, तो 3 3 9, तो 1 2 3 1 2 और 3 सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ लास्ट में सेम आएगा, हल्की सी गलती हो गई, तो ध्यान रखना यहाँ पे 3π, 3 3 9 9 - 1 8, डन, परफेक्ट, क्लियर है ना। इधर देखो 5π/3 ये आया 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का साइन π/3। आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा काम आ रहा है यहाँ पे अलाइंड एंगल्स, माइनस का √3/2। सो गाइस कितना ज़्यादा काम आ रहा है अलाइंड एंगल्स गाइस, इसको ढंग से कर लेना। एक ये रही वैल्यू, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रहा, एक और ये रही, और ये रही। ठीक है बच्चों, तो ये अलग टाइप की वैल्यू आ रही है ना। एक चीज़ में देख, एक चीज़ तो देख पा रहे हैं, 0 2π, ये देखो ये रहा, ठीक है। वी कैन से दैट 0 इज द मिनिमम। तो सबसे कम कौन सी आ रही है, कोई भी वैल्यू पूरी नेगेटिव में नहीं आ रही है, सबसे कम कौन सी आ रही है 0। तो 0 पे तो क्या आ रहा है, मिनिमम। नाउ मैक्सिमम जरा देखना, मैं आपको सिखा देता हूँ। मैक्सिमम है हालांकि 2π, आपको कैसे जज करना है कि सर 2π है कि नहीं है। आप लोग पाई को लो 3.14, क्या लो, पाई को लो 3.14। और बच्चों जरा देखो π/3 60 है ना, 60 हो गया। पर अब ऐसा मत लो, पाई को लो 3 को, आपके बाजू में क्या है, रियल वैल्यूज है। √3/2 इज व्हाट, रियल वैल्यू। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 अपॉन 2 करो तो यू विल गेट 0.86। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे बाजू में कहीं ना कहीं यहाँ लिख देता हूँ, √3/2 की वैल्यू आएगी 0.86। आपको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, हालांकि आंसर तो मुझे मिल गया है, दिख भी रहा है, पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे मुझे सोचना पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे आप लोग देखना बच्चों कि ये है यहाँ पे √3/2 रियल नंबर वैल्यूज है। तो यहाँ पे पाई को आप 180 मत लेना, 60 डिग्री प्लस रियल वैल्यूज नहीं, ऐसे ऐड नहीं कर सकते, रियल वैल्यू और डिग्री को ऐड नहीं कर सकते। आप याद करो हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम लोग डिग्री को रियल वैल्यूज में लेके आए थे। तो पाई को लेना 3.14 अपॉन 3 करो तो करीबन 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग प्लस 0.86, ज़्यादातर 2 मिल जाएगा, ज़्यादा से 2.5। ठीक है, जरा ये देखो पाई होता है 3.14 इंटू 2 करो, 3.14 इंटू 2 करो तो 8 आया, 2 आया और 6 आया, करीबन मोटा मोटा 6.28 क्या मिला मुझे यहाँ पे, 6.28 मोटा मोटा, या तो 7 के अराउंड या 6.28। ठीक है, अब देख लो इससे बड़ी कोई वैल्यू आ रही है क्या, ये 2 पे निपट गई, 2π/3 मतलब ये तो और छोटा हो गया, 0.π हो गया, उसमें माइनस और कर रहा हूँ तो ये तो पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ तक, ये भी छोटा हो गया। जरा यहाँ देखो 4π, तो ये 1 पॉइंट समथिंग तो 3.4 तो मतलब करीबन आएगा 3 पॉइंट या 4 मान लो, है ना।
4 प्लस, मान लो इसको ओरल सॉल्व करने पर मुझे 4 मिला, 4 प्लस 0.86, तो 4.86 अभी भी मैच नहीं कर पाया। जरा यहाँ देखो 5 पॉइंट, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है पर माइनस हो रहा है, तो और कम हो गया 5, मतलब ये भी करीबन अराउंड 4 से 5 के बीच में वैल्यू आ रही है। तो गाइज हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? 6.28। सो गाइज मिनिमम ये रही, मैक्सिमम ये रही। ठीक है बच्चों, क्या फंडा समझ में आया? बस मेरे को कुल मिला के सिखाना था कि पाई को एंगल जैसे मत ले लेना, 180 मत लेना कि पड़ोस में बैठा है रियल वैल्यूज़, तो इसको भी मुझे रियल में लाना पड़ेगा। तो पाई को लिखना 3.14, कंसिडर पाई एज ए 3.14। हम लोग रियल वैल्यूज़ और डिग्री को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ये लिख लेना। रियल वैल्यूज़ को और डिग्री को एक साथ ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको भी रियल वैल्यूज़ में लेके आने का था, तब जाके काम होने का था। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फाइनली हमारा आंसर कितना आया ज़रा देखें, फाइनली हमारा आंसर कितना आया। सो मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज कितना? 2 पाई एट किस पे आया? x = 2 पाई पे, एंड मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x = 0। ये तो कोइंसिडेंसली ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, सो गाइस बहुत टफ क्वेश्चन था, लेवल है क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट मार्क करें करीबन 4 to 6 मार्क्स क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, बोर्ड में आ जाए तो संपर्क रखना। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में तभी होंगे जब आपने इस टाइप के क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आपने किए होंगे। दूसरी चीज़, ऐसे क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आते हैं ना बच्चों, तो एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता। जनरली सेक्शन डी और सेक्शन सी जो रहते हैं ना, वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। ज़्यादा छोटी मोटी वैल्यू बदल देंगे, बट एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते हैं। और ऐसे टफ क्वेश्चन डैम श्योर एनसीईआरटी से ही आते हैं गाइज। ठीक है, सो गाइज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, and please share this video guys. Thank you.